हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट टू लर्न। तो चलिए, जो हमने अपनी सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है एनसीईआरटी साइंस की, उसको हम आज की इस वीडियो से कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, प्रीवियस चैप्टर्स की या फिर प्रीवियस क्लास की, दैट इज़ क्लास 7th की भी हमने इस चैनल पे सारे चैप्टर्स की वीडियो अपलोड कर रखी हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए, हमने क्लास 8th के 10 चैप्टर्स तो कंप्लीट कर लिए हैं और हमारा 11th चैप्टर स्टार्ट है। आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। सबसे पहले आपको मैं हल्का हल्का बता देती हूँ कि आखिर ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या है, जो हम इस शब्द से ही जान सकते हैं। सबसे पहले किससे मिलके बना है ये इलेक्ट्रो, एंड सेकंड वर्ड क्या है, प्लेटिंग। अब इलेक्ट्रो का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि हम जो भी काम करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जब हम कोई प्लेटिंग करें, प्लेटिंग का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि खाने की प्लेटिंग कर रहे हैं, नो। यहाँ पे प्लेटिंग का मतलब है कि हम एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की कोटिंग कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे प्लेटिंग का मतलब ये है। और ये जो प्रोसेस हम करेंगे, ये हम किसकी मदद से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो प्रोसेस है, असल में इसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो चलिए, इस टॉपिक को अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं। यू नो दैट ए ब्रांड न्यू बाईसाइकिल हैज़ अ शाइनी हैंड लेबर एंड व्हील रिम्स। अब अगर आपने ध्यान दिया हो कि जब भी कोई नई अपनी बाईसाइकिल लेके आता है तो उसमें क्या होता है, जो उसके रिम्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे फिगर में देखिए, ये जो इसके रिम्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा शाइनी है। चाहे कार की हो जाए, चाहे बाईसाइकिल की हो जाए, चाहे मोटरसाइकिल की हो जाए। देखिए, ये जो इसके रिम्स हैं, जो इसकी हैंड लेबर है, ये बहुत ही ज़्यादा शाइनी होते हैं। हाउएवर, अगर एक्सीडेंटली इन पे कोई स्क्रैच आ जाए तो इसकी जो शाइनिंग कोटिंग होती है, ये क्या होती है, बाहर आ जाती है और इसके नीचे का जो डल सरफेस होता है वो हमें दिखाई देने लग जाता है। यू माइट ऑल्सो सीन वुमेन यूजिंग ऑर्नामेंट्स। मतलब कि आपने औरतों को कुछ ऐसे गहने भी यूज़ करते हुए देखे होंगे जो हमें ऐसे लगते हैं गोल्ड के बने हैं, बट रियल में वो गोल्ड के नहीं होते हैं। हाउएवर, विद रिपीटेड यूज़, और उनका बार बार यूज़ करने पे जो उसकी गोल्ड की कोटिंग होती है, वियर्स ऑफ, पूरी घिस जाती है और उसके अंदर का, चाहे वो सिल्वर हो या फिर कोई और मेटल हो जिससे वो ऑर्नामेंट बना है, वो दिखाई देने लग जाता है। इन दोनों ही केसेस में, चाहे वो बाइक की बात हो या फिर ऑर्नामेंट्स की बात हो, दोनों ही केसेस में हमने क्या देखा, वहाँ पे क्या था, स्क्रैच लगने के कारण उसके नीचे की कोटिंग दिख जा रही थी और ऑर्नामेंट्स में बार बार यूज़ करने के कारण उसकी कोटिंग हट गई। तो दोनों ही केसेस में क्या हुआ कि कोटिंग हुई, मतलब कि एक तो मेटल है और उसके ऊपर, चाहे वो सोने की हो या फिर शाइनी सरफेस की हो, वो कोटिंग करी हुई है। तो आप ये सोच, अब तो आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आई होगी कि आखिर ये जो एक मेटल के ऊपर दूसरे की कोटिंग कैसे कर रहे हैं। वेल, लेट अस ट्राई डूइंग इट आवरसेल्फ। तो इसको हम कोशिश करते हैं खुद करने की। इसके लिए हमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट चाहिए और 2 कॉपर की प्लेट्स चाहिए। उसको हमें अच्छे से क्लीन कर लेना है और कॉपर सल्फेट में डिज़ोल्व करना है सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब कि पहले कॉपर सल्फेट लिया, फिर उसके अंदर हमें सल्फ्यूरिक एसिड को डिज़ोल्व कर देना है। अब यहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड को डिज़ोल्व क्यों कर रहे हैं, ताकि ये जो कॉपर सल्फेट है और ज़्यादा कंडक्टिंग हो जाए। जो क्लीन कॉपर प्लेट्स हैं, जिसको हमने सैंड पेपर से क्लीन करा है, उसको अब हम इस सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देंगे। कनेक्ट द कॉपर प्लेट्स टू द टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड इमर्स दैम इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जैसे कि हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये क्या है, कॉपर की प्लेट्स है और ये क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिसमें हमने फ्यू ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला है ताकि ये और ज़्यादा कंडक्टिंग हो जाए। और इसकी एक कॉपर की प्लेट को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया है और दूसरी कॉपर प्लेट को हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच करके इस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में इमर्स कर दिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ पे
हमने करंट को ऑन कर देना है और करंट पास होने देना है अबाउट 15 मिनट तक। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड लुक एट देम केयरफुली। अब यहाँ पे जो एक कॉपर प्लेट है इसको हम एक्ट करेंगे एज अ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि जो सेल है उसके अंदर की जो एक कार्बन की रोड थी उसको हमने इलेक्ट्रोड बोला था। सिमिलरली यहाँ पे जो कॉपर की प्लेट है इसको भी हम इलेक्ट्रोड ही बोल रहे हैं। तो 15 मिनट तक जब हमने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होने दी उसके बाद इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को बाहर निकालना है और उसको बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करना है, उसको ध्यान से देखना है। डू यू फाइंड, क्या आप इनमें कोई डिफरेंस देख सकते हैं? डू यू फाइंड अ कोटिंग ओवर इट? व्हाट कलर इज़ द कोटिंग? अब यहाँ पे एक आप ध्यान से देखेंगे कि जो एक प्लेट है वो तो थोड़ी पतली हो गई होगी और जो दूसरी प्लेट है उसके ऊपर इसी प्लेट की कोटिंग हो गई होगी। मतलब कि एक प्लेट तो थोड़ी पतली हो गई और दूसरी प्लेट थोड़ी मोटी हो गई। बट आखिर ये हुआ कैसे? When इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब हमने इलेक्ट्रिक करंट को इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से पास कराया तो यहाँ पे ये जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट होता क्या है? CuSO4 कॉपर सल्फेट है। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो ये जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर 2 पॉजिटिव और साथ ही साथ सल्फेट 2 नेगेटिव, इसमें ये ब्रेक हो गया, डिसोसिएट हो गया। और इससे हुआ क्या, जो फ्री कॉपर है, मतलब कि कॉपर 2 पॉजिटिव अब फ्री हो गया, कॉपर सल्फेट से अलग होकर डिसोसिएट होकर फ्री हो गया। तो ये जो कॉपर सल्फेट है गेट ड्रॉन इनटू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। अब कोई भी पॉजिटिव चीज़ किसकी तरफ खींची हुई जाएगी? नेगेटिव की तरफ ही, क्योंकि हमें पता है कि जो ऑपोजिट चार्ज है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, जब कॉपर सल्फेट इस सॉल्यूशन से फ्री हो गया तो नेगेटिव टर्मिनल तो यही है, कॉपर की इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव टर्मिनल है। तो इस सॉल्यूशन से जो कॉपर का पॉजिटिव पार्ट फ्री हुआ है वो इस कॉपर की प्लेट के तरफ जाने लगेगा और उसकी तरफ जाके वो उसके ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन? अब देखिए, कॉपर सॉल्यूशन से ही तो गया, क्योंकि सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का जिसमें से कॉपर अलग हुआ और वो कॉपर पॉजिटिव था, इसीलिए वो नेगेटिव प्लेट के ऊपर जाके डिपॉजिट होने लगा। बट इससे जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर था वो तो कम हो रहा है, तो उसका क्या होगा? तो उसके लिए जो अदर इलेक्ट्रोड है, अब 2 इलेक्ट्रोड थे, एक तो नेगेटिव था और एक पॉजिटिव था, तो अब ये भी क्या है, कॉपर है। तो सॉल्यूशन में कॉपर की कमी को कम करने के लिए इस इलेक्ट्रोड से कॉपर सॉल्यूशन में आने लगेगा। मतलब अब ये जो इलेक्ट्रोड है उससे जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो सॉल्यूशन के अंदर आने लगेगा उतने ही अमाउंट में जितने अमाउंट में सॉल्यूशन से कॉपर इस दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड ए कॉपर प्लेट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट डिजॉल्व इनटू द सॉल्यूशन। वही जो मैंने अभी आपको समझाया, दूसरे कॉपर प्लेट से उतना ही कॉपर अब इस सॉल्यूशन में डिजॉल्व होने लगेगा जितना कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो रहा है। दस द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रिस्टोर्ड। और इससे फिर जो सॉल्यूशन से कॉपर कम हो रहा है दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके वो रिस्टोर होने लग जाएगा। और इसी तरह ये प्रोसेस क्या है, चलता जाएगा जब तक इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन से पास हो रही है। दिस मीन्स जो कॉपर है गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अदर। तो अब इससे हो क्या रहा है, इस इलेक्ट्रोड से कॉपर सॉल्यूशन में जा रहा है और सॉल्यूशन वाला कॉपर इधर जा रहा है। तो इससे होगा क्या, इस कॉपर की जो कोटिंग है वो इस दूसरे कॉपर के ऊपर होने लग जाएगी। यही कारण है कि जो ये वाला कॉपर है जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है वो हमें थोड़ा पतला दिखाई देने लगेगा और जो दूसरा कॉपर है जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है वो थोड़ा सा मोटा दिखाई देने लग जाएगा। अब सिमिलरली यहाँ पे बूझो ने क्या किया है, उसको एक ही कॉपर की प्लेट मिली। जब उसको एक कॉपर की प्लेट मिले तो उसने क्या किया, एक तो कॉपर की प्लेट रखी और दूसरी उसने कार्बन की रोड रख ली, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दी और जो कॉपर वाली थी उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दी। तो इससे होगा क्या, जो कॉपर है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में वही चीज़ें होंगी। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन नेगेटिव की तरफ जाएगा और जब वो नेगेटिव की तरफ जाएगा तो यहाँ पे कार्बन रोड है तो कार्बन
कि रोड के ऊपर कॉपर डिपॉजिट होने लग जाएगा। यहाँ से ये सॉल्यूशन में आएगा कॉपर, और इस सॉल्यूशन वाला कॉपर इस कार्बन की रोड के ऊपर डिपॉजिट होने लग जाएगा। तो वही इन्होंने बोला है, जब उसने ये चीज़ करी तो जो नेगेटिव टर्मिनल से उसने कार्बन रोड को अटैच किया था, तो जो कार्बन रोड है उसके ऊपर किसकी कोटिंग हो गई? कॉपर की कोटिंग हो गई, क्योंकि प्रोसेस तो आखिर वही है। यहाँ पे सेम दोनों कॉपर प्लेट थे, अगर इस कॉपर प्लेट की जगह उसने कार्बन की रोड ली है तो इस कार्बन की रोड के ऊपर अब इस कॉपर प्लेट की कोटिंग हो जाएगी। ये कॉपर की प्लेट का कॉपर सॉल्यूशन में जाएगा और उस सॉल्यूशन वाला कॉपर इस कार्बन रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मैटर ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये जो प्रोसेस है जिसमें हम जिस मटेरियल को हम दूसरे मटेरियल के ऊपर डिपॉजिट करवाना चाह रहे हैं, वो जो प्रोसेस है उसको हम कर रहे हैं बट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही प्रोसेस क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि ये बिल्कुल ही आपको लग रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट है, बट ये जो एप्लीकेशन है, केमिकल इफेक्ट है, बहुत ही कॉमन है इलेक्ट्रिक करंट की। आई होप आज की वीडियो में जो हमने बात किया कि आखिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे और फिर हम अपने इस चैप्टर को रैप अप करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।